हेलो एवरीवन। तो ये वीडियो मेरे उन बच्चों के लिए है जो ट्रेजरी ऑफिसर और सीनियर असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं, जो 14 दिसंबर को होने वाला है और जो पीएसएसबी के द्वारा कंडक्ट किया गया है। आई होप जिन्होंने जूनियर ऑडिटर के लिए और इंस्पेक्टर ऑडिट के लिए भी फॉर्म्स भरे थे, उनका 30 नवंबर को एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया होगा। ये मेरी फर्स्ट वीडियो है। प्लीज़ 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 इसे बहुत सारा प्यार देना ताकि मैं आपके लिए और ऐसी वीडियोस लाती रहूं। ये वीडियो पंजाब हिस्ट्री और कल्चर के क्वेश्चंस को वेरी शॉर्ट फॉर्म में बताया गया है। इसका पार्ट 1 है। अगर आप इसे बहुत सारा प्यार देते हैं तो मैं ज़रूर इसके बहुत सारे पार्ट्स लाऊंगी एंड मैं आपको इसी वीडियो में सब साथ साथ कराती रहूँगी। तो आइए ये वीडियो शुरू करते हैं। अपना पेन का साइज एडजस्ट कर लेती हूँ। रेड कलर, या रेड कलर इज गुड। द वर्ड पंजाब हैज बीन टेकन फ्रॉम विच ऑफ द लैंग्वेज? पर्शियन। ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड पंजाब वॉज नोन बाय द नेम ऑफ सप्त सिंधु। पंजाब के बहुत सारे अलग अलग पीरियड पे डिफरेंट डिफरेंट नेम्स दिए गए हैं पंजाब को। वैसे पंजाब का मतलब आप सबको पता है कि 5 रिवर से पंजाब का नाम बना है। तो वैदिक पीरियड में पंजाब को सप्त सिंधु कहा गया है। महाभारत के पीरियड में पंजाब को क्या कहा गया है? पंचनंदा। ग्रीक लिटरेचर में पंजाब को क्या कहा गया है? पेंटापोटामिया। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ये दोनों पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम्स के लिए। बच्चों साथ साथ अपने नोट्स ज़रूर बनाते रहना, नहीं तो ये करना बहुत मुश्किल हो जाता है। रिटेन करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। ये चीज़ें कन्फ्यूजन होती हैं जब 4 ऑप्शंस तुम्हें लगता है कि तुम ऑप्शन देख के कर लोगे, बट जब तुम 4 ऑप्शंस देखते हो ना तो बहुत डिफ़िकल्टी हो जाती है चूज़ करने में। तो लिखते रहो, नोट्स के तरीके याद करते रहो, कोशिश करो कि रिपीट करो बार बार। The famous center of learning in ancient Punjab was known by the name of तक्षशिला। पंजाब का फेमस सेंटर ऑफ लर्निंग एंशियंट पंजाब, तक्षशिला। तक्षशिला अब उसे क्या कहते हैं? अब वो पाकिस्तान में लोकेटेड है। ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड पंजाब वॉज नोन एज सप्त सिंधु, ये हमने ऊपर पढ़ा था। What is the meaning of Sapt Sindhu? Land of 7 rivers. And what is the meaning of Punjab? Land of 5 rivers. Asikini is the other name of Ravi. बच्चों, रिवर रावी, सतलुज, चेनाब, इन तीनों के अदर नेम्स जो एंशियंट टाइम में इन तीनों को बुलाया जाता था जिस नाम से, वो नाम याद करना बहुत ज़रूरी है। असिकनी किसका नेम है? रावी का। हु इन सतलुज और चेनाब का नाम मैं वीडियो के आखिर में ज़रूर बताऊंगी। हु इन्वेडेड पंजाब इन 326 BC? एलेक्जेंडर ऑफ मैसेडोनिया। ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि पंजाब को गेटवे कहा जाता था। पंजाब एक ऐसी जगह पे था जहाँ से अफ़गानिस्तान से बहुत सारे रूलर्स, जैसे कि मुग़ल्स, जो कि सेंट्रल एशिया वाले पार्ट से बहुत सारे रूलर्स ने इंडिया में पंजाब के थ्रू ही एंट्री ली थी, तो इसलिए इसे गेटवे भी कहा जाता है। एलेक्जेंडर जो 326 BC में आया था, उसने कौन से इंडियन किंग को डिफीट करा था? किंग पोरस। Porus was defeated by Alexander in the Battle of Hydaspes. ये ग्रीक नेम है रिवर झेलम का। इससे भी एक एमसीक्यू बन सकता है पर चांसेस लेस है। महमूद ऑफ गजनी is said to have invaded in India 17 times. इसने 17 टाइम्स इंडिया पर अटैक किया था।
डिफरेंट डिफरेंट टेम्पल्स, गोल्ड, हमारे ज्वेलरी, हमारे कल्चर आर्ट को इसने बहुत ज़्यादा ठेस पहुंचाई थी। इसने यहाँ से बहुत सारा टेम्पल को लूट कर ये लेकर गया था। In 12th century, Muhammad Ghori defeated Dash to establish his regime in India. पृथ्वीराज चौहान। मोहम्मद गौरी ने किसको डिफीट किया था जब उसने अपना इंडिया में अपना रिजीम, अपना जो अपना शासन था उसका, उसने अपना स्टार्ट किया था पृथ्वीराज चौहान को हराने के बाद। ये भी एक रूलर था। बच्चे जो हैं महमूद ऑफ गजनवी और मोहम्मद गौरी, इनमें बहुत कंफ्यूज होते हैं। दे आर नॉट सेम बच्चों। ये मोहम्मद गौरी है, ये महमूद ऑफ गजनी है। महमूद ऑफ गजनी 17 बार आया था। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान, इसका ये फेमस है। ओके। In the 16th century, forces led by Babur defeated whom to establish Mughal Empire. बाबर जो सेंट्रल एशिया से आया था, जो अफ़गानिस्तान के थ्रू आया था इंडिया में, उसने मुग़ल एम्पायर को इस्टेब्लिश करने के लिए, ये फाउंडर था मुग़ल एम्पायर का। किसको हराया था? इब्राहिम लोधी, क्योंकि तब लोधी डायनेस्टी चल रही थी। इसने फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में इब्राहिम लोधी को हटाया था। यानी कि 1526 एडी में बाबर ने मुग़ल एम्पायर को अपना इस्टेब्लिश कर लिया था यहाँ पर। The second battle of Panipat was found in 5056 between the forces of Akbar and हेमू। ये बहुत इंपॉर्टेंट बैटल्स हैं बच्चों। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526, किसके बीच में? बाबर और इब्राहिम लोदी। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत 1556 में, किसके बीच में? अकबर एंड हेमू। 1526, 1556, पूरे 30 साल बाद। हु एमर्ज विक्टोरियस इन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत? कौन जीता था थर्ड बैटल ऑफ पानीपत? अहमद शाह अब्दाली। तो पहली बैटल हुई बाबर और किसके बीच में? लोधी, इब्राहिम लोधी। दूसरी बैटल हुई अकबर और किसके बीच में? हेमू। तीसरी बैटल में कौन जीता, बस यही इंपॉर्टेंट है। थर्ड बैटल इज नॉट सो फेमस। अहमद शाह अब्दाली। हु वॉज अपॉइंटेड सूबेदार ऑफ सिरहिंद? बच्चों जो पंजाब की तैयारी कर रहे हैं ना, उन्हें सिरहिंद का सिग्निफिकेंस ज़रूर पता होना चाहिए। तो आज ही इसे गूगल पे ज़रूर सर्च करिए और कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। बाय अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली ने जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जीता था, उसने किस सूबेदार को अपॉइंट किया था? आला सिंह पटियाला का। आला सिंह पटियाला, इस पे एमसीक्यू बन सकता है क्योंकि सीनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम कोई इजी नहीं होने वाला बच्चों। सिंपल क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे आपसे। मलेर कोटला, आपको पता है ये आजकल ये न्यूज़ में क्यों था? 2021 में पंजाब में ये न्यू सिटी बना है, जो सबसे स्मॉल एरिया है जिसका, मलेर कोटला। इसके बनने के बाद 23 डिस्ट्रिक्ट्स हो गए हैं पंजाब में। ये संगरूर से अलग हुआ है, संगरूर। ओके बच्चों। मलेरकोटला owes its foundation to which famous Sufi saint? Sadruddin e Jahan, also known as हैदर शेख। ऑप्शंस में कुछ भी आ सकता है, आपको दोनों नेम्स याद करने हैं। In the early 18th century, Malerkotla was ruled by Sher Muhammad Khan, a descendant of Sufi saint हैदर शेख। ये दोनों MCQs बहुत इंपॉर्टेंट है।
Sher Muhammad Khan, a descendant of Sufi saint Haider Sheikh. How many districts were in Punjab prior to its partition 1947? 29. वेरी इंपॉर्टेंट अगेन बच्चों. अब कितने हैं? अब हैं 23 डिस्ट्रिक्ट्स. 1947 जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तब कितने थे? 29. अब कितने हैं? 23 डिस्ट्रिक्ट्स. हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स इन ईस्ट पंजाब आफ्टर पार्टीशन इन 1947? 13. ईस्ट पंजाब, एक था चढ़दा पंजाब, एक था लहंदा पंजाब. जब 1947 में इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ तब हमारे पंजाब का भी पार्टीशन हुआ था, जिसमें एक ईस्ट पंजाब बोला गया, एक डिवीज़न को वेस्ट पंजाब बोला गया. तो ईस्ट पंजाब में कितने डिस्ट्रिक्ट थे? 13. एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस पंजाब वॉज डिवाइडेड इनटू वेस्ट पंजाब जो कि पाकिस्तान में है, एंड ईस्ट पंजाब जो इंडिया में है. ईस्ट पंजाब कौन सा है? चढ़दा पंजाब. ये वेरी इंपॉर्टेंट है जो मैं बोल रही हूँ. चढ़दा पंजाब ईस्ट पंजाब, वेस्ट पंजाब लहंदा पंजाब जो पाकिस्तान में है, और चढ़दे पंजाब में 13 डिस्ट्रिक्ट्स थे. ये याद रखना बच्चों. और अब कितने हैं? 23. 1947 से पहले 29 थे डिस्ट्रिक्ट्स. अच्छा, इसे चढ़दा लहंदा क्यों बोलते हैं? जस्ट एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए. चढ़दा लहंदा इसलिए बोलते हैं क्योंकि ईस्ट से हमारा सनराइज होता है एंड वेस्ट में सेट होता है. What was the name given to the region of the Punjab which became the part of India after partition? East Punjab. ये तो हमें ऊपर पता लग गया था. What was the name of new Indian state constituted by merger of 8 Indian princely states of Punjab region? Very important. Pepsu. आपने बहुत जगह, मुझे नहीं पता आपने देखा है कि नहीं, जो बच्चे पंजाब में रहते हैं उन्होंने पंजाब की बसेस पे बहुत जगह देखा होगा पेप्सू, पीआरटीसी, पेप्सू रोडवेज. तो पेप्सू पंजाब में 8 प्रिंसली स्टेट्स का यूनियन था. इसका फुल फॉर्म क्या है? पटियाला एंड ईस्टर्न पंजाब स्टेट्स यूनियन. पटियाला बहुत मेजर सिटी थी उस टाइम पे पंजाब की, एंड ईस्टर्न पंजाब स्टेट यूनियन, पेप्सू के हेडक्वार्टर्स पटियाला में ही थे. तो ये हो गया हमारा. अब 8 प्रिंसली स्टेट्स कौन कौन से थे? वेरी इंपॉर्टेंट, ये पता होना चाहिए हर एक बच्चे को. पटियाला, नब्बा, जिंद, कपूरथला, मलेरकोटला, फरीदकोट, कालसियाँ एंड नालागढ़. अगस्त 20, 1948 इंडिपेंडेंस के एक साल बाद ही पेप्सू इन 8 प्रिंसली स्टेट्स का यूनियन बना था. पेप्सू पटियाला, नब्बा, जिंद, कपूरथला, मलेरकोटला, फरीदकोट, कालसियाँ एंड नालागढ़. हु वॉज द फर्स्ट राज प्रमुख ऑफ पेप्सू? अच्छा, तो इस वाले क्वेश्चन में ऐसे भी आ सकता है, which of the following, out of the 4 following options, which is not among the princely states of Pepsu? They will give Patiala, Nabha, Malerkotla and Jalandhar. So Jalandhar would be the answer. So you all should remember these 8 states. Who was the first Raj Pramukh of Pepsu? Raj Pramukh Pepsu का महाराजा यदविंदर सिंह ऑफ पटियाला. महाराजा यदविंदर सिंह ऑफ पटियाला. वेरी इंपॉर्टेंट अगेन. हु वॉज द उपराज प्रमुख ऑफ पेप्सू? उपराष्ट्र, जैसे उपराष्ट्रपति होता है ना, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट,
वैसे ही उपराज प्रमुख महाराजा जगजीत सिंह ऑफ कपूरथला। पटियाला के बाद अगला कौन सा था? कपूरथला। महाराजा जगजीत सिंह कपूरथला, महाराजा यदविंदर सिंह ऑफ पटियाला। ये तो 8 स्टेट्स, प्रिंसली स्टेट्स को बना था कब? 1948 में 20 अगस्त को। ये हमने पहले ही पढ़ लिया है। पेप्सू 1948 से 1956 तक रहा, क्योंकि 56 में ये मर्ज हो गया था पंजाब स्टेट में। पेप्सू को अपने आप में एक टेरिटरी माना गया था। 8 प्रिंसली स्टेट्स का अपना ही यूनियन चल रहा था। 1956 में इसे पंजाब में कर लिया गया इंक्लूड। In which year was Punjab divided to create the state of Haryana? 1966। बच्चों 1966 में पंजाब, हरियाणा, पंजाब और हिमाचल इन 3 में डिवाइड हो गया था 1 नवंबर 1966 में। ये देखो अगला क्वेश्चन, 1 नवंबर 1966 में। अच्छा, मैं आपको ये भी बता दूं कि किसने क्रांति लाई थी। ये तारा सिंह ने रिवोल्ट किया था। इसके बाद आवाज़ किसने उठाई थी? तारा सिंह ने। नवंबर 1 1966 को पंजाब, हरियाणा और हिमाचल के कुछ क्षेत्र थे, तो हरियाणा मोस्ट प्रोबेबली कहा जाता है, तो इनकी टेरिटरीज बनी थी। तो आज का लास्ट क्वेश्चन बच्चों, विच कमिटी वॉज अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू सेटल द टेरिटोरियल। बच्चों लगता है ये पूरा नहीं है क्वेश्चन, इसको मैं नेक्स्ट पार्ट में ज़रूर कवर करूँगी। थैंक यू एंड प्लीज़ इस वीडियो को बहुत सारा प्यार देना। अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना मेरे चैनल को। ये मेरे चैनल की पहली वीडियो है, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले करने का। थैंक यू सो मच एंड कमेंट्स में ज़रूर बताना जो मैंने क्वेश्चंस आपसे पूछे थे। बाय बाय।